व्हेन इट कम्स टू सिमेट्रिक क्लोजर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज याद में रखनी है, आर यूनियन आर इनवर्स। इस एक अकेली चीज के ऊपर तुम सिमेट्रिक क्लोजर का कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और वो कैसे, वो हम देखते हैं। ये हमारा सबसे पहला सवाल है। हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 वो, और उसके बाद आर है, आर के अंदर ये कुछ वियर्ड से पेयर्स है। अब सवाल ये है, फाइंड द सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर। हमें क्या करना है, मैंने तुम्हें ये याद करने के लिए बोला था, आर यूनियन आर इनवर्स, बेसिकली हमें इसका वैल्यू निकालना होता है। अब अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास आर तो चाहिए, तो उसके लिए पहले हम आर निकालेंगे। अब आर हमें कहां से मिलेगा, आर जो होता है वो क्वेश्चन के अंदर ही दिया रहता है मेरे भाई, तो इसीलिए यहां से हम कॉपी करेंगे और यहां पे पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमें एक छोटा सा लाइन लिखना होता है, और वो लाइन ये है, आर यूनियन आर इनवर्स इज इक्वल टू सिमेट्रिक क्लोजर, जो कि है, क्योंकि एज ए सेड आर यूनियन आर इनवर्स इसका वैल्यू हमें निकालना होता है और हमें सिमेट्रिक क्लोजर फाइंड करना है, तो इसका जो वैल्यू है वही सिमेट्रिक क्लोजर है। तो अगर तुम आर यूनियन आर इनवर्स करोगे तो तुम्हें सिमेट्रिक क्लोजर मिल जाएगा, सिंपल एज दैट, राइट। तो अभी इसके बाद हमें इसका वैल्यू निकालना था, जिसके लिए हमारे पास सबसे पहले आर होना जरूरी था, जो कि हमने निकाल दिया। अब हमारे पास आर इनवर्स होना जरूरी है, राइट। तो इसीलिए हम निकालेंगे आर इनवर्स। आर इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखो, आर के अंदर जितने भी पेयर्स है, जब तुम सारे के सारे पेयर्स को उल्टा कर देते हो, जब तुम सारे के सारे पेयर्स को रिवर्स कर देते हो, तब तुम्हारे पास आर इनवर्स आ जाता है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, सबसे पहला पेयर है 2,1, तो इसको अगर तुम रिवर्स कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा 1,2, सिंपल एज दैट, बस। दूसरा पेयर है 2,3, अगर तुम इसको रिवर्स कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा 3,2। तीसरा पेयर है 3,2, अगर तुम इसको रिवर्स कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा 2,3, तो 2,3, राइट। उसके बाद है 3,3, अगर तुम इसको रिवर्स कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा 3,3। नेक्स्ट इज 2,2, अगर तुम इसको रिवर्स कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा 2,2, एंड द लास्ट पेयर इज 4,2, इसको रिवर्स करो और तुम्हें मिलेगा 2,4 बेबी, राइट। अब हमारे पास आर आ चुका है, हमारे पास आर इनवर्स आ चुका है। नाउ आर यूनियन आर इनवर्स, इसका वैल्यू क्या होगा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आर यूनियन आर इनवर्स के अंदर आर के भी सारे के सारे पेयर्स होंगे और आर इनवर्स के भी सारे के सारे पेयर होंगे, सिंपल एज दैट। 2,1, उसके बाद 1,2, और जैसे जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे हम डैश मार्क करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि ये हमारा लिख के हो चुका है, क्योंकि यहाँ के भी सारे के सारे पेयर्स यहाँ पे चाहिए, यहाँ के भी सारे के सारे पेयर्स यहाँ पे चाहिए, मैं मानता हूँ, बट कोई भी ऐसा एक भी पेयर नहीं होना चाहिए जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 2,1 हो गया, 1,2 हो गया, देन उसके बाद 2,3, 3,2, सो 2,3, 3,2, नेक्स्ट 3,2, 2,3, देखो 3,2 और 2,3 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 3,3, 3,3, अब क्या तुम 3,3 दो बार लिखते बैठोगे, नहीं, 3,3 एक बार ही हम लिखेंगे मेरे भाई। तो 3,3, 3,3, उसके बाद 2,2, 2,2, दो बार नहीं लिखना है, एक बार ही हम लिखेंगे। एंड 4,2, 2,4, 4,2, 2,4, और ये हमारा आंसर है, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बोला था कि आर यूनियन आर इनवर्स, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास आर होने की जरूरत है, तो इसीलिए हम सबसे पहले आर निकालेंगे, जो कि क्वेश्चन के अंदर ही दिया जाता है, तो इसीलिए यहां से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास आर आ चुका है, एक छोटा सा लाइन हमें लिखना होता है, विच इज आर यूनियन आर इनवर्स इज इक्वल टू सिमेट्रिक क्लोजर। उसके बाद हमारे पास आर है, आर इनवर्स निकालना बाकी है, तो हम आर इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं आर इनवर्स, आर के अंदर जितने भी पेयर्स है, सारे के सारे पेयर्स को जब तुम रिवर्स कर देते हो तो तुम्हारे पास आर इनवर्स आ जाता है। तो 1,1 को अगर तुम रिवर्स करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1,1, उसके बाद
1,2 का 2,1, 1,4 का 4,1, सो 2,1 4,1, उसके बाद 4,2 1,3 2,3, 4,2 1,3 2,3, next is 2,4 3,4 4,4, 2,4 3,4 4,4, डन। अब आर आ गया, आर इनवर्स आ गया, आर यूनियन आर इनवर्स का टाइम आ चुका है मेरे भाई। आर यूनियन आर इनवर्स के अंदर आर के सारे पेयर्स होंगे और आर इनवर्स के भी सारे पेयर्स होंगे। जस्ट द कंडीशन इज कि कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1,1 से हम शुरू करेंगे, 1,1, उसके बाद 1,2 2,1 1,2 2,1, then 1,4 4,1 1,4 4,1, उसके बाद 2,4 4,2 2,4 4,2, then 3,1 1,3 3,1 1,3 3,2 2,3 3,2 2,3 4,2 2,4, 4,2 ऑलरेडी है और 2,4 भी ऑलरेडी है, तो इसलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो रिपीट हो जाएंगे। देन उसके बाद 4,3 3,4 4,3 एंड 3,4 एंड द लास्ट पेयर इज 4,4, सो 4,4। ये हमारा आर यूनियन आर इनवर्स आ चुका है विच इज सिमेट्रिक क्लोजर, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर। अब ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, अगर तुम इसको सॉल्व कर पाओ वेरी गुड, अगर सॉल्व नहीं कर पाओ दैट्स टोटली फाइन। नोट्स के अंदर आपको ये सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।